बात करते हैं बड़ी खबर के साथ। अवैध धर्मांतरण के आरोप का मामला लखनऊ में छांगुर को तुर्की की कंपनी से फंडिंग मिल रही थी, ये सबूत मिल रहे हैं। जांच एजेंसियों ने फंडिंग का खुलासा कर दिया। शेल कंपनी के जरिए इस्लामिक संगठनों से फंडिंग हो रही थी। छांगुर का करीबी नवीन रोहरा इस कंपनी से जुड़ा हुआ था। नवीन के विदेशी खातों में 2 साल में 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर कराए गए। एसटीएफ और एटीएस अवैध धर्मांतरण के मामले की जांच कर रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि नवीन ने यूएई में 5 ऐसी कंपनियां खोली गई जो शेल कंपनियां थी। कंपनियों के कई बैंक अकाउंट भी खोले गए। एक खाता शारजाह स्थित स्विस बैंक में था। नवीन की सालाना आय केवल 5 से 6 लाख रुपए ही थी। कंपनियां खुलते ही खातों में आने लगे करोड़ों रुपए। तो जांच में ये नई नई बातें निकलकर सामने आई है। नवीन ने यूएई में 5 कंपनियां खोली थी जो कथित रूप से बाबा छांगुर का सहायक बताया जाता है। कंपनियों के कई बैंक अकाउंट भी थे। एक जो खाता था वो शारजाह स्थित स्विस बैंक में भी था। नवीन की सालाना जो इनकम थी वो 5 से 6 लाख थी, लेकिन जैसे ये कंपनियां खुली खातों में करोड़ों रुपए आने लगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि इस्लामिक संगठनों की तरफ से जो फंडिंग इनको होती थी उसमें इस तरह के सबूत मिल रहे हैं। अवैध धर्मांतरण का मामला, एटीएस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तुर्की की कंपनी से फंडिंग के पुख्ता सबूत मिले हैं और अब जांच एजेंसियों ने अनावरण किया है, फंडिंग का खुलासा कर दिया है। शेल कंपनीज के जरिए इस्लामिक संगठनों से फंडिंग हो रही थी। संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। संदीप, और क्या अपडेट है, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण बातें इसमें इस वक्त निकलकर सामने आई हैं, विदेशी कंपनियां खुलते ही खातों में करोड़ों रुपए आने लगे। इस्लामिक संगठनों की तरफ से जो फंडिंग होती है उसको लेकर भी जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने पुख्ता बात कर दी है। क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर अभी? देखिए स्वाति, शुरुआत से ही ये बात देखिए सामने निकल कर आ रही थी कि ये जो छांगुर हो या फिर अगर इसकी बात करी जाए इसके जो करीबी हैं, वो चाहे नवीन हो चाहे नीतू हो, ये अवैध धर्मांतरण के धंधे में देखिए किस लिए आए। ये आए थे देखिए पैसे के लिए। और आप समझ सकती हैं कि करोड़ों रुपया जो है अवैध धर्मांतरण के जरिए कहाँ से आ रहा था, दूसरी कंट्री से, यानी दूसरे विदेशी तमाम जो वहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो ताकतें हैं, देखिए तमाम ऐसी जो इस्लामिक संस्थाएं हैं वो अवैध धर्मांतरण को देखिए प्रमोट कर रही थी। अब आप ये देखिए कि एक शेल कंपनी के जरिए देखिए 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का जो है वो ट्रांसफर हुआ। और उसी के साथ साथ नवीन देखिए जिसका आयकर का लगभग 5 से 6 लाख रुपए जो है इसका 1 साल का रहता था, लेकिन एकाएक इसके खाते में देखिए करोड़ों रुपए के जो ट्रांजैक्शन है वो किस तरीके से मिले। और उसी के साथ साथ शारजाह में एक खाता आपने देखा, स्विस बैंक में इसका एक खाता, यूएई में, तमाम जो है ये कहा जा सकता है कि बाहरी मुल्कों से जो है इसके क्या संबंध थे। तो ये देखा गया कि देखिए बाहरी मुल्क में भी तमाम ऐसी देखिए संस्थाएं हैं जो अवैध धर्मांतरण को लेकर फंडिंग कर रही थी कि आप हिंदुओं को मुसलमान बनाने का काम करो। आप देखिए किस तरीके से तमाम जो पीड़िता लखनऊ में भी देखिए सामने आई थी, तमाम पीड़िताएं आज भी गायब हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए ये जो जांच एजेंसियों ने देखिए एक बड़ा खुलासा किया है कि शेल कंपनी के जरिए जो है फंडिंग की जा रही थी। किस लिए? कि अवैध धर्मांतरण जो है उसकी जो संख्या है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। आप समझिए कि लंबे सालों से जो है वो इसका गोरख धंधा चल रहा था। तो मुझे लगता है कि देखिए जांच एजेंसी लगातार इस पूरी कार्रवाई में लगी हैं। छांगुर से भी आपने देखा था पूछताछ हुई थी, नवीन रोहरा के खातों को चेक किया जा रहा है। आने वाले समय में जो नीतू की देखिए एक लाल डायरी है, मुझे लगता है कि उस पर भी देखिए जांच एजेंसियां जो है वो काम कर रही हैं। तो परत से पर्दाफाश हो रहा है। संदीप, आपका बहुत शुक्रिया अभी के लिए जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं देखिए मऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मऊ में धर्म परिवर्तन का